हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 और 2 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, क्योंकि उसका यूज़ लेक्चर 3 में होगा। मैं लेक्चर 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एन इम्पोर्टेंट नोट। साइन पाई माइनस थीटा इज पाई इधर आता है, साइन थीटा नो चेंज। एंड साइन की बात करें तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस cos pi minus theta is cos theta, and second quadrant में cos negative, cosec pi minus theta is equal to cosec theta plus, क्योंकि second quadrant में cosec positive, tan pi minus theta is equal to tan theta, second quadrant में tan negative, and cot pi minus theta is equal to cot theta, second quadrant में cot negative, and sec pi minus theta is equal to sec theta, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, दैट इज अल्फा बीटा आर सप्लीमेंट्री angles, then sin alpha is equal to sin beta, and cosec alpha is equal to cosec beta। तो ये क्यों होता है अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया, एक बारी इसको और देखते हैं। साइन एल्फा इज इक्वल टू, एल्फा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम एल्फा को लिख सकते हैं पाई माइनस बीटा। तो साइन पाई माइनस बीटा, और साइन पाई माइनस बीटा कितना होगा, साइन बीटा, और पाई माइनस बीटा सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ से साइन एल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। सिमिलरली कॉसेक एल्फा इज इक्वल टू कॉसेक्स एल्फा को हम लिख सकते हैं पाई माइनस बीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक बीटा विद अ प्लस साइन। एंड cos alpha is equal to minus cos beta, and cot alpha is equals to minus cot beta, tan alpha is equals to minus tan beta, and sec alpha is equal to minus sec beta। इन सबको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। cos alpha को हम लिख सकते हैं cos, ये जब ही होगा जब अल्फा प्लस बीटा पाई हो, तो अल्फा हो जाएगा पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, cot अल्फा इज इक्वल टू cot पाई माइनस बीटा, ये हो जाएगा cot बीटा माइनस cot बीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस tan बीटा। sec अल्फा इज इक्वल टू sec पाई माइनस बीटा माइनस sec बीटा, क्योंकि cos cot tan sec ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं।
Now we will discuss important note 2. If alpha plus beta is equals to pi by 2, then sine alpha is equal to cos beta, tan alpha is equals to cot beta, sec alpha is equal to cosec beta. इसका प्रूफ देखते हैं. साइन अल्फा, अल्फा को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस बीटा. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा, और साइन पाई बाय 2 होता है यहाँ पे चेंज, तो कॉस बीटा. पाई बाय 2 माइनस बीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव. tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 2 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू चेंज हो जाएगा कॉट बीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव. एंड सेक अल्फा इज इक्वल टू सेक पाई बाय 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू चेंज हो जाएगा सेक कॉसेक में, कॉसेक बीटा, और सेक पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये रहे सबका प्रूफ. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, दिस. तो हम इसमें देख सकते हैं कि साइन 11 पाई बाय 17 एंड 11 एंड साइन 6 पाई बाय 17. तो 11 पाई बाय 17 प्लस 6 पाई बाय 17, ये कितना हो जाता है? 11 6 17, तो पाई हो जाएगा. तो हमें पता है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई, देन साइन अल्फा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, साइन 11 पाई बाय 17 इज इक्वल्स टू साइन 6 पाई बाय 17. तो ये कैंसिल हो जाएगा. cos 10 पाई बाय 13 एंड cos 3 पाई बाय 13. और इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन बीटा एंड cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस cos बीटा. हमने अभी ऊपर पढ़ा था, फिर से प्रूफ भी किया था. तो ये कैंसिल हो गए, और cos अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस cos बीटा. तो इन दोनों को, तो यानी कि ये एक्चुअली लिखा है माइनस cos 3 पाई बाय 13. तो ये और ये भी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -1. एंड 6 पाई बाय 7 और पाई बाय 7 ये भी, 6 पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 7 इज इक्वल्स टू पाई. तो tan 6 पाई बाय 7 इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 7. तो ये लिखा है -tan पाई बाय 7. तो ये और ये हो जाएगा, और एक और -1 आ जाएगा. तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है. आंसर. नाउ लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन. इसमें हम देखेंगे पाई बाय 5 एंड 4 पाई बाय 5. पाई बाय 5 प्लस 4 पाई बाय 5 इज इक्वल्स टू पाई. तो साइन पाई बाय 5 इज इक्वल्स टू साइन 4 पाई बाय 5. इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड 7, तो 7 पाई बाय 9 प्लस 2 पाई बाय 9 इज इक्वल्स टू पाई. तो cos 7 पाई बाय 9 इज इक्वल्स टू माइनस cos 2 पाई बाय 9. ये कैंसिल आउट होंगे विद अ माइनस साइन, -1. ऐसे 6 पाई बाय 11 प्लस 5 पाई बाय 11 पाई हो जाएगा. तो ये भी -1. तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा. पाई बाय 7. ऑल राइट. तो हमने एक चीज और पढ़ी थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा. अब इधर देखो, पाई बाय 7 ये और ये 5 पाई बाय 14 प्लस 5 पाई बाय 14 कितना होता है? 14 आ जाएगा. 2 पाई प्लस 5 पाई,
7 पाई बाय 14, इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 7 इज इक्वल्स टू कॉस 5 पाई बाय 14, ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली 5 पाई बाय 11 प्लस पाई बाय 22, इनको भी जब हम जोड़ेंगे तो 22 10 पाई प्लस पाई 11 पाई बाय 22 पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 22 इज इक्वल्स टू कॉस 5 पाई बाय 11, ये भी हो गया कैंसिल आउट। इन दोनों एंगल्स हम देख सकते हैं 3 पाई बाय 7 प्लस 4 पाई बाय 7 इज इक्वल्स टू पाई। तो tan 3 पाई बाय 7 इज इक्वल्स टू माइनस tan 4 पाई बाय 7, यानी कि लिखा है माइनस tan 4 पाई बाय 7। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस साइन, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी -1 आंसर। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। तो इसमें आप देखो पाई बाय 11 और 10 पाई बाय 11, पाई बाय 11 प्लस 10 पाई बाय 11 इज इक्वल्स टू पाई। तो डेट मीन्स 10 पाई बाय 11 इज इक्वल्स टू माइनस 10 पाई बाय 11। तो ये एक्चुअली लिखा है -10 पाई बाय 11। अब इन दोनों को जोड़ोगे और अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो ये रहेगा 10 पाई बाय 11 प्लस 10 ऑफ 10 पाई बाय 11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों को सब 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। सिमिलरली 2 पाई बाय 11 और 9 पाई बाय 11 भी पाए, ये भी ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये दोनों भी, इन दोनों का सम भी इसका और इसका भी पाई पाई ही होगा, ये भी कैंसिल आउट। तो आंसर विल बी 0। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। हम इसमें देख सकते हैं पाई बाय 18 और 4 पाई बाय 9 का सम कितना होता है। पाई बाय 18 प्लस 4 पाई बाय 9, it would be 18 पाई प्लस 2 9 8 पाई 9 पाई बाय 18 which would be equal to पाई बाय 2। तो हमें पता है कि साइन पाई बाय 18 इज इक्वल टू कॉस 4 पाई बाय 9। तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर पाई बाय 18 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 4 पाई बाय 9। तो ये एक्चुअली लिखा है कॉस स्क्वायर 4 पाई बाय 9, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंगल अगर सेम होगा तो। इसका और इसका सम तो हो गया 1, ये दोनों हो गए, हमें दे देंगे 1। अब पाई बाय 9 और 7 पाई बाय 18 को अगर आप देखोगे तो पाई बाय 9 प्लस 7 पाई बाय 18 एंड पाई बाय 9, इन दोनों का सम भी होता है पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 9 को हम लिख सकते हैं कॉस 7 पाई बाय 18। तो ये भी वो ही बन जाएगा, ये दोनों भी हमें 1 दे देंगे, 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये जी मेंस में आया है 2024। इफ sin x is equals to -3/5 where x belongs to where x is greater than pi and less than 3/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पता चला। पाई यहाँ होता है और 3 पाई बाय 2 यहाँ होता है, तो यहाँ एंगल वेरी कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। एंड साइन एक्स इज -3/5। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाए
साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो अगर ये थीटा है नहीं थीटा नहीं होगा, एक्स होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा 4 पाइथागोरस थ्योरम से। साइन एक्स इज -3/5 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन इसमें साइन भूल जाओ और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो cos x कितना होगा, cos x विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, एंड tan x विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 80 इंटू tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो 9/16 माइनस कॉस एक्स माइनस और माइनस 4/5, ये आ जाएगा 89/16 प्लस 4/5 विल बी इक्वल टू 80। एलसीएम लो, 9 5 ज़ा 45, 16 4 ज़ा 64 और नीचे 80, ये 80 और ये 80 कैंसिल, 9109 इज योर आंसर, ए ऑप्शन। Now let's do some more questions. This is the question, we have to find this value. तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज वॉट, 90 डिग्री चेंज हो जाएगा cot थीटा, and 90 degree minus theta is in first quadrant, तो plus cot theta, and sec 180 degree minus theta is sec theta, 180 degree minus theta आएगा second quadrant में, second quadrant में sec negative होता है, and sin of minus theta is minus sin theta, ये हमें पता है। sin of 180 degree plus theta, sin theta minus sin, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, it will be cot theta and 360 डिग्री माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव, एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cosec तो चेंज हो जाएगा sec में थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी क्योंकि इधर भी माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस, तो sec से sec गया, cot थीटा से cot थीटा, sin थीटा से sin थीटा, आंसर इज 1। If ABCD is a quadrilateral, then show that A option cos B plus A by 2 plus cos A plus D by 2 is equals to 0। अब इसमें एक हिंट है, if A plus B plus ABCD is a quadrilateral, अब इसमें एक हिंट है, if ABCD is a quadrilateral, तो हमें पता है कि sum of interior angles of a polygon कितना होता है, sum of interior angles of polygon is equals to n minus 2 into pi, where n is number of sides। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल में ए में ए बी सी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता था, ए प्लस बी प्लस सी एन माइनस टू, थ्री साइड्स माइनस टू इज 1 इंटू पाई, 180 डिग्री होता था। ऐसे ही किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, ए बी सी डी, तो इन सारी साइड्स का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी विल बी एन माइनस टू, तो 4 माइनस 2 इंटू पाई डेट इज 2 पाई, डेट इज 360 डिग्रीज। तो अब हम करेंगे ए ऑप्शन, cos b प्लस सी बाई 2 प्लस cos a प्लस d बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो b प्लस सी बाई 2, तो हमें पता है b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, इफ a प्लस b प्लस सी प्लस d इज इक्वल्स टू
2 pi, then b plus c is 2 pi minus a plus d, and a plus d is equals to 2 pi minus b plus c. हम इस चीज का यूज करेंगे. cos b plus c by 2, cos 2 pi minus a plus d by 2 plus cos a plus d. a plus d को हम लिख सकते हैं 2 pi minus b plus c डिवाइडेड बाय 2. तो ये क्या हो गया? cos 2 pi by 2 is pi minus a plus d by 2 plus cos pi minus b plus c by 2. अब इसमें एक चीज है, इसका एक फॉर्मूला होता है सी एन डी फॉर्मूला. अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता हो पढ़ाऊंगा आगे आपको. तो वो फॉर्मूला ऐसे होता है, मैं लिख देता हूँ साइड में. फॉर्मूला cos c plus cos d is equals to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. ये फॉर्मूला होता है, इसको याद ही रखना होता है. इसे मैं आपको बताऊंगा आगे. तो सबसे पहले हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे. cos पाए तो पहले cos a प्लस डी बाई 2 पाई माइनस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, एंड इसमें भी cos b प्लस सी बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव. तो ये हो जाएगा माइनस cos a प्लस डी बाई 2 प्लस cos b प्लस सी बाई 2. तो ये cos, अब इस पूरे को आप c मान लो और इस पूरे को आप d मान लो, मतलब एंगल, ये जो एंगल है. तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं? cos माइनस बाहर, पहले इन दोनों का c प्लस डी, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2 यानी कि 4 इंटू cos, और 2 भी आएगा यहाँ पे, 2 भी है फॉर्मूले में, इंटू cos c माइनस डी. तो इसको c मानो तो a प्लस डी माइनस बी प्लस सी बाई 2. अब a प्लस डी बाई 2, नहीं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी था 360 डिग्रीज क्वाड्रिलेटरल में, तो 360 बाई 4 कितना होता है? ये हो जाएगा -2 cos 360 बाई 4 90 डिग्री इंटू cos a प्लस डी माइनस बी माइनस सी बाय, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे 4 आएगा नीचे ना, यहाँ 4 आएगा क्योंकि ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी बाई 2 तो 4 हो जाएगा. यहाँ पे 4 हो गया. वैसे अगर 2 पे था तो कुछ आंसर तो सेम ही आता, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 हो जाता है और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 0. हेंस प्रूव्ड. अब इसका बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट, और tan a प्लस सी बाय 4 इज इक्वल टू cot b प्लस डी बाय 4. तो मैं LHS लेता हूँ. tan a प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 पाई. तो a प्लस सी को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस बी प्लस डी होल डिवाइड बाय 4. तो tan डिवाइड कर दो, 2 पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 माइनस बी प्लस डी बाय 4. तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 2. तो चेंज होगा, tan कॉट में हो जाएगा b प्लस डी बाय 4 एंड पाई बाय 2 माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव. हेंस प्रूव्ड. हमें ये तो प्रूव करना था. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. cos स्क्वायर पाई बाय 16. तो आप इस एंगल को देखो, पाई बाय 16 और 7 पाई बाय 16 जोड़ो कितना होता है? पाई बाय 16
प्लस 7 पाई/16 इज 8 पाई/16 इज इक्वल टू पाई/2। तो हमें पता है कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था इफ अल्फा प्लस बीटा पाई/2 तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो cos पाई/16 इज एक्चुअली साइन 7 पाई/16। तो ये एक्चुअली लिखा है साइन स्क्वायर 7 पाई/16। और इसमें भी देखो आप 3 पाई/16 प्लस 5 पाई/16 ये भी पाई/2 होगा। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 पाई/16। अब आप देखना कलर चेंज करके दिखा दो। साइन स्क्वायर 7 पाई/16 और कॉस स्क्वायर 7 पाई/16 ये तो हो जाएगा 1 प्लस, और ये लिखा है साइन स्क्वायर 5 पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई/16 ये भी हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आंसर इज 2। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है। लेट fx इक्वल्स टू 1/k sin kx प्लस cos kx for k equals to 1 to 3 then for all x belongs to r the value of। तो f for x देख लो पहले इसकी वैल्यू क्या निकलती है, यानी कि k की जगह k की जगह 4 पुट कर दो। तो f4 इज इक्वल्स टू 1/4 sin the power 4x प्लस cos x to the power 4। तो ये हो जाएगा 1/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब हमें पता है हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे प्लस 2ab तो -2ab कर दो, ये आ जाएगा। हमने इसलिए स्ट्रेटेजी लगाई क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसमें a साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस b कॉस स्क्वायर एक्स है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए हमने ये सोचा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको 1 कह दो। f6x भी हमें चाहिए तो f6x भी देख लो, वो हो जाएगा 1/6। इसको हम अलग पेन से करते हैं 1/6 साइन x to the power 6 प्लस कॉस x to the power 6। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब, ये वही लिखा हुआ है जो ऊपर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना पावर। और हमें ये फॉर्मूला शायद आपको पता ही है, मैं बता देता हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब इज व्हाट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। तो इसको करते हैं 1/6 ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस ए बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1। और साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x ये हमने ऊपर निकाला है, देखो ये रहा। इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई सिर्फ साइन टू द पावर 4x और प्लस कॉस टू द पावर 4x। ये बन गया था, फिर ये बन गया था, और फिर ये बन गया था। तो इसकी वैल्यू 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी आ गए यहाँ पे। तो ये हो गया 1/6
1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो हमसे ये तो पूछ रहा है 1 - 2, 1 - 2 ही तो पूछ रहा है। तो 1 - 2 क्या होगा, डेट मीन्स f4x माइनस f6x क्या होगा, इट विल बी 1/4, 1 माइनस क्या था फर्स्ट, क्या था देखना पड़ेगा, फर्स्ट था ये 1/4 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे देखते हैं यार, तो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, पहले इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट नहीं खोल, ये अंदर वाला ब्रैकेट खोलते हैं, 1/6 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बना 1/4 माइनस हाफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये गया ये कैंसिल आउट हो गया, 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम लो 6 माइनस 4 6 4 ज़ा 24, 2/24 1/12, 1/12 इज द आंसर। चेक करते हैं, 1/12 इज द आंसर, डी ऑप्शन मैच भी कर रहा है। Let us do one more question. If theta is the each interior angle of a regular dodecagon, dodecagon मतलब n12 मतलब नंबर ऑफ साइड इसकी 12 होंगी, रेगुलर डोडेकागॉन, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा इज द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डोडेकागॉन। अगर रेगुलर ट्रायंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका थीटा कितना होता है, कैसे निकालते हो, हमें बताइए कि थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है इसका पाई, इसको 3 से डिवाइड कर दो यानी कि 60 डिग्री। ऐसे ही एक स्क्वायर में, रेगुलर स्क्वायर में ईच एंगल कैसे मिलेगा, एक स्क्वायर में, ऐसे ही स्क्वायर में कैसे निकालोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 2 पाई, हमें और 4 एंगल्स है टोटल, तो 4 से डिवाइड कर दो तो पाई/2, हर एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही रेगुलर डोडेकागॉन, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, 12 n - 2 पाई ना, 12 - 2 पाई बाय कितनी साइड्स, 12 साइड्स, तो 10 पाई/12, ये आ जाएगा कितना 180 डिग्री रख दो, पाई को तो n की वैल्यू आ रही है, 10 इंटू 180/12, 12 × 12, 12 5 60, 150 डिग्रीज। तो हमसे पूछ रहा है साइन 150 डिग्री प्लस कॉस 150 डिग्री प्लस टैन 150 डिग्री प्लस कॉट 150 डिग्री प्लस सेक 150 डिग्री प्लस कोसेक 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और एक और लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दोनों से आंसर सेम आएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस टैन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस कॉट 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस सेक 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस कोसेक 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री।
तो ये हो जाएगा साइन का बन जाएगा cos 60 डिग्री, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, cos ये रहेगा साइन 60 डिग्री, cos ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो माइनस, tan भी सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, cot 60 हो जाएगा ये, cot भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और cot हो गया, अब आएगा sec भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये रहेगा cosec 60 डिग्री, और आपका cosec पॉजिटिव होता है तो प्लस sec 60 डिग्री। cos 60 is half minus sin 60 is root 3 by 2 minus cot 60 is 1 by tan 60. 1 by tan 60 is root 3, तो 1 by root 3, root 3, ये ठीक नहीं बना, 1 by root 3 minus tan 60, minus tan 60 degree is root 3, 1 by sin 60, तो ये रहेगा 2 by root 3 plus 60, ये हो जाएगा प्लस 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, वन बाई टू, तो एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे अब हम, तो 2 रूट 3 एलसीएम में आएगा, यहाँ रूट 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 रूट 6 माइनस 4 प्लस 4 रूट 3, ये आ जाएगा 3 4, ठीक है, तो 6 4 10 12 3 15, 5 रूट 3 माइनस 15 बाय 2 रूट 3, ये आ रहा है आंसर। अगर हम इसमें से रूट 3 कॉमन लें तो 5 माइनस 5 3, तो 5 रूट 3 आई गेस बाय 2 रूट 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस रूट 3 बाय 2, 5 इंटू 1 माइनस रूट 3 बाय 2 ऑप्शंस में, तो जो हमारा आंसर आया 5 इंटू 1 माइनस रूट 3 बाय 2, तो रूट 3 की वैल्यू तो हमें पता है 1.7 होती है, तो 1 माइनस, तो रफ वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 5 इंटू माइनस 0.7 बाई 2, तो माइनस 3.5 बाई 2, तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1, 2 1 2 3.75, माइनस 1.75 कुछ रफ वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव एंड लेस देन माइनस 1, हाँ माइनस 1.75 माइनस 1 से छोटा होता है, बी ऑप्शन करेक्ट, जीरो तो होगा ही नहीं, नेगेटिव एंड लेस देन माइनस 2 नहीं, माइनस 2 की वैल्यू बड़ी होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो आज इतना ही रखते हैं, आज हमने सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी, नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।